हाँ जी, नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से इस बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो बाबा फरीद का एग्ज़ाम है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो हमने एनक्लेक्स बेस एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ शुरू किया है, उस सीरीज़ का आज 17 नंबर जो सीरीज़ है हमारा। फटाफट से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो सभी को इस क्लास के जो ऑनलाइन है उसके बारे में पता चले और सभी बच्चे इसका जो ज्वाइन करें। फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर जो हम एक जो बेहतरीन एमसीक्यूज़ है वो सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो कि आने वाले क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फटाफट से क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन क्या आज के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो देखिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये जो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन हैं जो आपको ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका जो आंसर रहने वाला है। और देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, The nurse is teaching the mother of a newborn to develop her baby's sensory system। अरे किसके बारे में कि ये जो बच्चे का सेंसरी सिस्टम है, किसके बारे में, सेंसरी सिस्टम। टू फर्दर इम्प्रूव द इन्फेंट मोस्ट डेवलप सेंस द नर्स इंस्ट्रक्ट द मदर। तो देखिएगा कि दी नर्स है वो टीच कर रही है, किसको टीच किया, मदर को। और किसके बारे में कि ये जो बच्चे का सेंसरी सिस्टम है इसका डेवलपमेंट। अरे किसके बारे में, सेंसरी सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में। और सेंसरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अरे सेंसरी का मतलब है बच्चे को मदर क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये आ गया सेंसरी। टच किस में आता है, सेंसरी में आता है। क्लियर, बच्चा विजन कर रहा है, ये किस में आता है, सेंसरी में आता है। क्लियर, बच्चे का जो नोज है यानी स्मेल है वो किस में आती है, सेंसरी में आती है। अरे टेस्ट है वो किस में आता है, सेंसरी में आता है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू फर्दर इम्प्रूव द इन्फेंट मोस्ट डेवलप सेंस, कि कौन सा जो मोस्ट डेवलप सेंस है उसको जो फर्दर है वो इम्प्रूव करेगा। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द मदर टू, और नर्स क्या उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो देखिएगा ये आंसर क्या बोल रहा है, स्पीक इन हाई पिच वॉइस टू गेट न्यू बॉर्न अटेंशन। क्या जो मदर है, मदर हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस करेगी ताकि जो कि बच्चे का जो अटेंशन है वो ज़्यादा रहे। और अटेंशन का मतलब है जो बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, ईयर कर रहा है, हीयरिंग कर रहा है। ये आ गया बच्चे का हीयरिंग। और हीयरिंग किससे रिलेटेड है, अरे हीयरिंग रिलेटेड है ईयर से। अरे किससे है, ईयर से। देखिएगा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किसका करना है हमने, अरे न्यूबॉर्न का करना है। और मदर चिल्ला रही है, और मदर चिल्ला रही है तो क्या
बच्चे का जो न्यू बॉर्न का जो अटेंशन है वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये सेंसरी डेवलपमेंट में नहीं आता। अरे ये सेंसरी डेवलपमेंट में नहीं आता है। दूसरी बात देखिएगा, ये बच्चे में प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्लेस द न्यू बॉर्न अबाउट 12 इंच फ्रॉम मैटरनल फेस टू बेस्ट साइड। क्या बच्चे को 12 इंच दूर रखेंगे मैटरनल फेस से फॉर बेस्ट साइड, कि वो जो बच्चा है वो उस मदर को प्रॉपर तरीके से देख सके। साइट का मतलब होता है देखना, सीन करना। साइट का मतलब होता है सीन करना। क्या ऐसा करेगा? तीसरा बोल रहा है स्टोक द न्यू बॉर्न चिक, कि न्यू बॉर्न चिक को क्या करना है, स्टोक करना है विद हर निप्पल टू डायरेक्ट बेबी माउथ टू निप्पल, कि बच्चे का जो चिक है उसको क्या करना, स्टोक का मतलब रहता है स्टिमुलेट करना। क्या करना, स्टिमुलेट करना। और डी बोल रहा है गिव इन्फेंट फॉर्मूला विद स्वीट एंड टेस्ट टू स्टिमुलेट फीडिंग। क्या बच्चे को जो इन्फेंट फॉर्मूला है वो उसको स्वीट एंड टेस्ट, उसके अंदर मीठा टेस्ट है, क्या उसके साथ स्टिमुलेट करना है? फटाफट से बताइए क्या आंसर रहने वाला है। फटाफट से बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपका सी जो ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल इस सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। हमने क्या करना है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की जो न्यू बॉर्न है उस चीक को अरे क्या करना है, डायरेक्टली स्टिमुलेट करना है, और बच्चा क्या करेगा, माउथ को ओपन करेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही हमने देखना है सेंसरी डेवलपमेंट। अरे यही सेंसरी डेवलपमेंट क्या उसमें देखना है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नर्स हैज कंप्लीटेड डिस्चार्ज टीचिंग विद न्यू पेशेंट हु हैव बीन डिस्चार्ज होम बॉटल फीडिंग ए नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न। तो देखिएगा कि नर्स क्या कर रही है, डिस्चार्ज टीचिंग किया विद न्यू पेरेंट वो है बीन डिस्चार्ज होम बॉटल फीडिंग, और जो क्या है वो डिस्चार्ज हो गया। अरे कैसा डिस्चार्ज हुआ है, बॉटल फीडिंग के ऊपर डिस्चार्ज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इंडिकेट नीड फर्दर टीचिंग। अरे कौन सा रिस्पॉन्स है जो फर्दर टीचिंग, अरे कौन सा रिस्पॉन्स है जो फर्दर टीचिंग को इंडिकेट करेगा, फर्दर टीचिंग को इंडिकेट करेगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि पेशेंट है और उसका बच्चा है, उसको डिस्चार्ज कर दिया है होम, और वो किस पर है, बॉटल फीडिंग पर, और उसको टीचिंग दिया था। तो इसको जो रिस्पॉन्स रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इंडिकेट नीड फर्दर। अरे कौन सा रिस्पॉन्स है फर्दर इंडिकेट, वहाँ पर उसको और ज़्यादा टीचिंग करने की जरूरत रहेगी। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। अरे क्या यहाँ पर टीचिंग रहने वाली है, देखिएगा पढ़ते हैं क्या रहने वाला है। तो ये ऑप्शन आ रहा है आवर बेबी विल रिक्वायर फीडिंग थ्रू नाइट फॉर सेवरल वीक मंथ आफ्टर बर्थ। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन बोल रहा है आवर बेबी विल रिक्वायर फीडिंग थ्रू द नाइट फॉर सेवरल वीक। क्या ये जो बच्चे को उसको रात में फीडिंग चाहिए फॉर सेवरल वीक मंथ आफ्टर बर्थ। तो ये ऑप्शन क्या है, आवर बेबी विल रिक्वायर फीडिंग थ्रू द नाइट फॉर सेवरल वीक मंथ आफ्टर बर्थ। क्या ऐसा रहेगा, क्या ओनली नाइट में, क्या ओनली नाइट में आपने बच्चे को फीड करना है सेवरल आफ्टर मंथ? बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अरे बेबी को जो फीड है वो बिल्कुल इक्वल रहती है, क्राइटेरिया में रहती है, ठीक है, बिल्कुल एक कैसे रहती है, क्राइटेरिया में। कैसे कैसे वो एज अकॉर्डिंग रहता है, अरे वो एज अकॉर्डिंग रहता है। तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द बेबी शुड बर्प ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच फीडिंग विद नो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। कि बच्चे को बर्प करना है ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच फीडिंग। तो देखिएगा ड्यूरिंग फीडिंग बर्प नहीं करना, बच्चे को आफ्टर फीडिंग करना है बर्प। विद नो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, कि उसको कोई भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता। अरे बर्प हम क्यों करते हैं, बर्प हम करते हैं रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए।
रीगजिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं हम, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के लिए नहीं करते हैं। और वो भी हम आफ्टर फीडिंग बर्थ कर रहे हैं बच्चे को, आफ्टर फीडिंग करना है बच्चे को बर्थ। तीसरा क्या बोल रहे हैं, अवर बेबी शुड हैव 1 to 3 सॉफ्ट फॉर्म स्टूल ए डे। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अरे ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर सॉफ्ट स्टूल आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। तो कौन से क्राइटेरिया में आपको फर्दर टीचिंग करने की ज़रूरत है, वी शुड वेट आवर बेबी डेली टू मेक श्योर इज गेनिंग वेट। बिल्कुल यहाँ पर, अरे बिल्कुल यहाँ पर क्या एडवाइस करना है कि बच्चे का जो वेट है वो मेज़र करना है। अरे क्यों मेज़र करना है, कि बच्चे का जो फर्स्ट वीक रहता है, अरे फर्स्ट वीक में बच्चा क्या करता है, वेट लॉस करता है। बच्चा क्या करता है, वेट लॉस करता है, और कितना करता है, 7 to 10%। अरे कितना करता है, 7 to 10%। उसके बाद आफ्टर 1 वीक यानी 7 to 10 डेज के बाद ये क्या रहता है, 7 to 10 डेज के बाद बच्चा क्या करता है, वेट गेन करना शुरू करता है। और उसने कर दिया वेट गेन, और कितना करता है, 25 to 30 ग्राम पर डे। अरे 25 to 30 ग्राम पर डे, ये करता है अप टू 3 मंथ। अरे कब तक करता है, अप टू 3 मंथ। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए हमने क्या एडवाइस करना है मदर को, उसको एडवाइस करना है कि ये जो बच्चा है इस बच्चे का क्या करना है, अपने डेली क्या करना है, वेट मेज़र करना है। अरे डेली क्या करना है, वेट मेज़र करना है। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये इनका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्लियर क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई डाउट है क्या, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट से क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि जो सभी इस क्लास को ऑनलाइन देख सकें। फटाफट से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फटाफट से शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि जो सभी इस क्लास को ऑनलाइन देख सकें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाइल मेकिंग ए होम विजिट। अरे क्या बोल रहा है, वाइल मेकिंग ए होम विजिट टू ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट, कि जब होम विजिट कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट की, एंड हर 3 day ओल्ड सन, और उसका जो बच्चा वो कितना है, 3 day है। द नर्स ऑब्जर्व, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नर्स ऑब्जर्व शी मदर चेंजिंग द बेबी डिस्पोजेबल डाइपर। अरे बच्चे का क्या कर रही है, डिस्पोजेबल डाइपर जब वो चेंज कर रही थी। बिफोर पुटिंग द क्लीन डाइपर ऑन यूनिट द मदर बीइंग टू अप्लाई बेबी पाउडर, कि जब ये बच्चे का आप क्या कर रहे हो, डाइपर को चेंज कर रहे हो, तो डाइपर को चेंज करने से पहले उस नियोनेट का, अरे उस नियोनेट का क्या कर रहे हो आप, साइट क्लीन कर रहे हो, और उस पर क्या लगा रहे हो, उस पर लगा रहे हो पाउडर। अरे क्या लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो। नियोनेट बटक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड, स्टेटमेंट अबाउट, यहाँ पर अबाउट है, बेबी पाउडर शुड नर्स लेट टू मदर, कि ये जो आप पाउडर लगा रहे हो इस पाउडर का क्या एक्शन रहने वाला है। अरे इस पाउडर का क्या एक्शन रहने वाला है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। कि एक जो नर्स है, तो देखिएगा, अरे फर्दर टीचिंग का मतलब है कि ये जो टीचिंग है वो आप इसके बाद में क्या दोगे, ये होता है फर्दर टीचिंग। फर्दर टीचिंग का मतलब है कि ये जो चीज़ें नॉर्मल है, हमने कौन सी जो टीचिंग है उसको दोबारा फिर टीच करना है, ये होता है फर्दर टीचिंग। आप स्टेटमेंट को समझिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता था। फर्दर टीचिंग का मतलब होता था कि हम इसके बाद में उसको और क्या टीचिंग करेंगे, वो चीज़ देखनी होती है हमने फर्दर टीचिंग में। फर्दर का मतलब रहता है आगे की क्या टीचिंग प्लान रहने वाला है। कि जब पेशेंट होम विजिट था और वो डिस्चार्ज हो गया था तो हमने उसको टीच किया था, अब उसके बाद में हम आगे क्या उसको टीच करेंगे, ये होता है फर्दर टीचिंग। रॉन्ग स्टेटमेंट का नहीं होता, एवरी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन प्रोड्यूस हो रहा है। चलिएगा ये देखिएगा क्वेश्चन, तो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि वाइल मेकिंग होम विजिट प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट 3 day ओल्ड। अब क्या हुआ, द नर्स ऑब्जर्व कर रही है
किसको ऑब्जर्व करिए कि जब एक मदर है वो डिस्पोजेबल डाइपर है उसको क्या करिए, चेंज करिए बिफोर पुटिंग दी क्लीन डाइपर, कि क्लीन डाइपर को लगाने से पहले मदर अप्लाई कर रही है पाउडर, और किसके ऊपर, नियोनेट के बटक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेबी पाउडर शुड नर्स लेट टू, कि ये जो पाउडर है वो किस से लेट कर रहा है। अरे क्या इसका पाउडर का एक्शन रहने वाला है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इजी के साथ ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से बताइएगा क्या इसका आंसर रहने वाला है। अरे क्या इसका आंसर रहने वाला है। सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। देखिएगा, चलिएगा देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप देखिएगा ये जो पाउडर है, अरे ये पाउडर कहाँ लगा रही है, वो बटक्स पर लगा रही है। अरे कहाँ लगा रही है, बच्चे के बटक्स पर लगा रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अरे इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे डाइपर रेस का ऑप्शन दे रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। अरे बच्चे के कहाँ लगा रही है, बटक्स पर लगा रही है। और ये जो बटक्स पर लगा रही है, तो देखिएगा जब ये बच्चे का जो डाइपर वेट होता है, अरे बच्चे का डाइपर क्या हो जाता है, वेट होता है, तो कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा वेट होता है, तो उसका आता है पेरिनियम एरिया। अरे कौन सा है, पेरिनियम। अरे कौन सा एरिया, पेरिनियम एरिया। तो देखिएगा जब पेरिनियम एरिया उसका क्या रहता है, अरे पेरिनियम एरिया क्या रहता है, उसका सबसे ज़्यादा वेट रहता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस होने के चांसेस होती हैं। अरे वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस होने के चांसेस होती है। अब यहाँ बात किसकी करें, बटक्स की। और ये जो बटक्स रहती है, जब डाइपर चेंज करते हैं बटक्स, तो बटक कैसे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अरे कैसे हो जाते हैं, क्लीन। क्लियर, तो यहाँ पर डाइपर रेस होने का चांसेस बहुत लेस होता है। अरे काफ़ी लेस होता है। दूसरा देखिएगा, अब तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है इट कीप द डाइपर फ्रॉम अडहेरिंग टू स्किन। अडहेरिंग का मतलब होता है डाइपर स्किन के साथ क्या हो जाना, अटैच हो जाना, चिपक जाना। तो बिल्कुल नहीं चिपकता डाइपर से, ये नहीं प्रिवेंट करता। अरे ये नहीं प्रिवेंट करता। दूसरा बोला इट कैन रिजल्ट इन एलर्जी लेटर इन लाइफ। क्या ये जो लेटर इन लाइफ में एलर्जी कॉज करेगा, बिल्कुल पाउडर ये एलर्जी कॉज नहीं करेगा। क्लियर, लेटर ऑन लाइफ में अगर एलर्जी कॉज करेगा तो बिल्कुल क्या कर देता है, इमीडिएट। अरे कब कर देता है, इमीडिएट। ये इमीडिएट एलर्जी कॉज कर देता है। तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा था आपका, वो बोल रहा था इट हेल्प प्रिवेंट डाइपर रेस। ये बिल्कुल डाइपर रेस ये प्रिवेंट नहीं करता, बिकॉज एरिया कहाँ कौन सा दे रखा है, इन्होंने बटक्स दे रखा है। अरे एरिया कौन सा दे रखा है, बटक्स दे रखा है। तो देखिएगा ये जो आपका सबसे ज़्यादा रिस्क होने का चांसेस होता है, ये होता है निमोनिया का। अरे बच्चों में सबसे ज़्यादा चांस होता है निमोनिया का। क्यों होता है, बिकॉज इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना। क्या रहता है, ये जो पाउडर रहता है, अरे ये पाउडर कहाँ जाने का रिस्क रहता है, अरे उसके बच्चे में लंग्स में जाने का रिस्क रहता है, और लंग्स में जाकर ये क्या कॉज कर देता है, निमोनिया। तो ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आती है, ये बिल्कुल आपकी निमोनिया आएगा। अरे फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल आपने निमोनिया को करना है। इसको करना है निमोनिया में। और ये जो इस नियोनेट में मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है, अरे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी। अरे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी, तो उसका जो कॉज होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसी में निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया होता है। क्या होता है, निमोनिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आएगा फर्स्ट पर। आपने किसने को देनी है, निमोनिया को। अगर देखिएगा आपको जो एग्जाम में दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपने सेकंड प्रायोरिटी देनी है डाइपर रैश को। इसको देनी है डाइपर रैश को। क्लियर। तो यहाँ पर जो पाउडर होता है वो कैसा होता है, अरे वो कैसा होता है पाउडर, जो आपका कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट और बच्चे के लंग्स में जाने का चांस रहता है। ये जो इसके पार्टिकल होते हैं, अरे ये जो पार्टिकल होते हैं
तो इसके पार्टिकल बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने का चांस होता है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा आपका, इट मे कॉज निमोनिया टू डेवलप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिएगा कि क्या है जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिएगा क्या कहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरे ये बोल रहा है आफ्टर टीचिंग न्यू मदर अबाउट केयर ऑफ हर न्यूनेट आफ्टर सर्कमसीजन। अरे किसकी बात कर रहे हैं, सर्कमसीजन की बात कर रहे हैं। विद गोमेको क्लैम्प। अरे कौन सा क्लैम्प, गोमेको क्लैम्प। अरे कौन सा क्लैम्प, गोमेको क्लैम्प। फटाफट से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन कहने वाला है कि आफ्टर टीचिंग, और किसकी बात कर रहा है, गोमेको क्लैम्प। अरे किसकी बात कर रहा है, गोमेको क्लैम्प की बात कर रहा है। तो और दूसरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द मदर इंडिकेट टू द नर्स दैट द मदर नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन, कि उस मदर को क्या एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट से इसका क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्या ये जो एडिशनल ज़रूरत है, फटाफट से पढ़िएगा और फटाफट से पढ़िए कि इसका आंसर दीजिएगा कि क्या बोल रहा है आफ्टर टीचिंग, और किसकी बात कर रहे हैं, गोमेको क्लैम्प की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं, गोमेको क्लैम्प की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो सर्कमसीजन है, अरे किसकी बात करें हम, सर्कमसीजन। ये जो सर्कमसीजन है, ये सर्कमसीजन हम कहाँ यूज़ करते हैं। अरे ये हम यूज़ करते हैं जब बच्चे में क्या करनी होती है, सर्जरी करनी होती है। और आपने सुना होगा दो चीज़ें, अरे दो चीज़ें आपने सुनी होगी, और वो दो चीज़ें कौन सी, एक होती है फिमोसिस। अरे क्या होती है, फिमोसिस, और दूसरा क्या होती है, पैराफिमोसिस। अरे एक होता है फिमोसिस और एक होता है पैराफिमोसिस। तो देखिएगा ये दोनों ही बच्चों में, अरे ये दोनों ही बच्चों में जो प्रॉब्लम रहता है वो किसका रहता है, यूरिथ्रा का। अरे किसका, यूरिथ्रा का। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है मेल चाइल्ड में। अरे किसमें, मेल चाइल्ड में। तो देखिएगा फिमोसिस क्या होता है और पैराफिमोसिस क्या होता है। फिमोसिस का मतलब है कि ये जो स्किन है, अरे वो स्किन है वो कहाँ नहीं आती, ओवर द ग्लास पेनिस। और पैराफिमोसिस में क्या है, रिवर्ट बैक नहीं होती। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो स्किन है, अरे ये जो स्किन है ओवर द ग्लास पेनिस, इस स्किन को हम क्या करते हैं, अरे इस स्किन को हम क्या कर देते हैं। ये देखिएगा ये जो स्किन है, ये स्किन कहाँ नहीं आती, अरे ये स्किन कहाँ नहीं आती। ये देखिएगा अगर बैकवर्ड नहीं आ रही, अरे ये स्किन कहाँ नहीं आ रही, बैकवर्ड नहीं आ रही। हम क्या कर देते हैं, ये जो स्किन है स्किन को यहाँ से क्या कर देते हैं, अरे यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सर्कमसीजन। ये राउंड होता है, अरे ये सर्कल में रहता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको सर्कमसीजन। अब इस सर्कमसीजन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, गोमेको क्लैम्प। अरे क्या लगाया हमने, गोमेको क्लैम्प। गोमेको क्लैम्प का मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट। अरे गोमेको क्लैम्प क्या रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट। यह होता है एक इंस्ट्रूमेंट। अब हमने जब कट लगाया तो इसके ऊपर हमें क्या लगा देते हैं, एक इस टाइप का एक क्लैंप लगा देते हैं।
अरे इस टाइप का एक हम क्लैंप लगा देते हैं। आप पिक्चर देखना गोमेको क्लैंप की, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो ये जो गोमेको क्लैंप है ये लगाया। अब हमने पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मदर इंडिकेट द नर्स दैट मदर नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन। अब मदर को क्या एडिशनल इंस्ट्रक्शन रहने वाली है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है द पेट्रोलियम गोज में फॉल ऑफ इनटू द डायपर। क्या ये हम तब इसलिए लगाते हैं कि ये जो पेट्रोलियम गोज है वो फॉल डाउन हो जाता है डायपर के ऊपर। ये बिल्कुल नहीं होता। ये जो पेट्रोलियम गोज है हम इसको फिक्स करते हैं। दूसरा है फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ओजिंग फ्रॉम दिस साइड इज़ नॉर्मल, कि ये जो ब्लड है उस साइड से आ रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बिकॉज जब भी हम किसी की पेशेंट की सर्जरी करते हैं, अरे जब कोई भी हम सर्जरी करते हैं किसी पेशेंट की, तो आफ्टर सर्जरी अगर फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड की ओजिंग है तो ये नॉर्मल रहता है। कोई भी सर्जरी हम करते हैं तो वहाँ पर अगर ब्लड आ रहा है, ओजिंग आ रही है फ्यू अमाउंट, अगर फ्यू अमाउंट ड्रॉप में आ रही है तो ये नॉर्मल रहता है। तो ये कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। तीसरा है आई विल लीव द गोज इन प्लेस फॉर 24 आवर, कि ये जो गोज है आई विल लीव, कि ये जो गोज है हम उसको 24 आवर के लिए उस पर छोड़ेंगे। और लास्ट बोल रहा है आई विल रिमूव एनी येलोविश क्रशिंग जेनिटली विद वाटर, कि ये जो जेनिटली है उसको मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। और किसको रिमूव करना है, येलोविश क्रस्टिंग। तो देखिएगा ये जब भी हम किसी पेशेंट की क्या की सर्जरी की, और सर्जरी करके हमने क्या लगा दिया, ये गोमेको क्लैंप, और हमने क्या किया उसका सर्कमसीजन किया। तो सर्कमसीजन करने के बाद ये जो सर्जरी की साइड थी उस पर क्या आ गया, येलोविश आ गया। अरे क्या आ गया, येलोविश आ गया। तो इसको क्या करना है, रिमूव करना है। और इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो यही हमने उस मदर को क्या देना है, अरे यही हमने उस मदर को क्या देना है, एजुकेशन देना है। यही हमने उस मदर को एजुकेशन देना है। और मदर को वो क्या बोल रही है कि आई विल रिमूव एनी येलोविश क्रस्टिंग जेनिटली विद वाटर, कि ये जो वाटर है उसके साथ मैंने क्या करना है, उसको, अरे मैंने क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो देखिएगा क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा था, पेट्रोलियम गोज में फॉल ऑफ इनटू डायपर। बी बोल रहा है ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ओजिंग साइट इज नॉर्मल। और सी बोल रहा है आई विल लीव द गोज प्लेस फॉर 24 आवर। और डी बोल रहा है आई विल रिमूव एनी येलोइश क्रश जेंटली विद वाटर। फटाफट से बताइएगा क्या यहाँ पर। तो देखिएगा उस मदर को क्या एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 4। अरे कौन सा रहने वाला है, 4 आपका जो आंसर है वो राइट रहने वाला है। कि मदर क्या बोली, आई विल रिमूव एनी येलोइश क्रस्टिंग जेंटली विद वाटर। ये आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये जो आपका राइट ऑप्शन है रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। ये देखिएगा आपके डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। अरे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और ये आपके बाबा फरीद के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दी नर्स इज टू ड्रा ब्लड सैंपल। अरे क्या कर रही है, उसका बच्चे का ब्लड सैंपल फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग फ्रॉम ए टर्म नियोनेट। अरे किसकी बात कर रही है, नियोनेट की बात कर रही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ, और कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ द नर्स शुड ऑब्टेन द ब्लड सैंपल फ्रॉम द नियोनेट फुट नियर द विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। अरे ये जो बच्चे के कौन से एरिया से ब्लड को लेना है, अरे कौन से एरिया से लेना है, फटाफट से आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, कौन से एरिया से लेना है यहाँ पर ब्लड। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बता दूं कि कब की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चा फर्स्ट आवर, अरे कब बात कर रहे हैं, बच्चा फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ। अरे कब, फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ।
और उसका क्या लेना है, ब्लड सैंपल। और क्यों लेना है, ब्लड का ग्लूकोज देखना है। अरे क्या देखना है, ब्लड का ग्लूकोज देखना है। तो कहाँ से सैंपल लेना है, देखिएगा ये जो आपका सेंटर है, अरे ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से क्या निकलती है, नव निकलती है। अरे क्या निकलती है, नव निकलती है। और वो जो नव होती है वो होती है मीडियल प्लांटर नव। अरे कौन सी, मीडियल प्लांटर नव, मीडियल प्लांटर नव। और दूसरी यहाँ पर जो नव होती है वो होती है कलकेनियस। अरे क्या होती है, और दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, बोन। और वो बोन कौन सी देखने को मिलती है, कलकेनियस बोन। कौन सी बोन देखने को मिलती है, कलकेनियस बोन देखने को मिलती है। अगर आपने सेंटर में से ब्लड लोगे, अगर आपने बच्चे के हील के बिल्कुल सेंटर में प्रिक कर दिया, तो अगर आप यहाँ पे प्रिक कर रहे हो बच्चे के हील में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कलकेनियस बोन है इसको इंजरी होने का चांस रहेगा। और दूसरा ये जो मीडियल नर्व है, ये मीडियल नर्व क्या होने का चांस रहता है, अरे यहाँ पर भी ये भी डैमेज होने का रिस्क रहता है। ये मीडियल नर्व भी आपको क्या रहने देखने को मिलती है, अरे इसका भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है। इसलिए आपने यहाँ तो कतई सैंपल नहीं लेना, अरे यहाँ से तो आपने कतई सैंपल नहीं लेना। दूसरा देखिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा आपको बिल्कुल ये देखो कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, अरे कौन सा, थंब वाला पार्ट। अरे कौन सा, थंब वाला पार्ट। क्या बच्चे के यहाँ से, क्या ये जो बच्चे के यहाँ से लोगे, क्या ये बच्चे का जो टो है, अरे क्या उस टो का जो थंब है क्या वहाँ से लोगे। तो देखिएगा बिल्कुल आपने यहाँ से बच्चे का प्रिक नहीं करना, अरे यहाँ पर प्रिक नहीं करना, यहाँ पर लेस ब्लड सप्लाई रहेगा। और दूसरा ये जो पार्ट है ये बिल्कुल देखिएगा इसके इन बिटवीन आ रहा है, अरे इसके कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी है, अरे यहाँ पर भी जो आपकी मीडियल प्लांटर नर्व आ रही है। क्लियर। तो आपने ऑलवेज जो बच्चे का सैंपल लेना है वो कहाँ से लेना है, अरे वो लेना आपने देखो, ये देखो यहाँ पर, अरे देखो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहती है बच्चे की, अरे यहाँ पर क्या रहती है, रिच ब्लड सप्लाई। अरे क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई, क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई। क्लियर। तो यहाँ बच्चे की क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। इसलिए आपने बच्चे का जो सैंपल लेना है वो कहाँ से लेना है, यहाँ से। और दूसरा यहाँ से क्या नहीं होती, यहाँ पर नर्व नहीं होती, अरे नर्व डैमेज होने का जो चांस है वो बिल्कुल ही कैसा होता है, लेस होता है। इसलिए आपने क्या लेना है, ये जो बच्चे का सैंपल है यहाँ से लेना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आगे लिख लीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे आई बात समझ में, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और इसके आगे लिख लीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का जो सेशन, तो आज का जो सेशन है इतना ही रहेगा। नेक्स्ट कल फिर आपके लिए क्लास लेके आएंगे। आज थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था इसलिए हम शॉर्ट क्लास लेके आए हैं। और सभी इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस क्लास का ऑनलाइन लाइव देख सकें। और तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। थैंक यू सो मच।